फाइनेंशियल फ्रीडम, जब भी हम इस पर्टिकुलर टर्म का बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक और एक ख्याल आता है कि हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ मनी है जिससे हम अपने आगे की लाइफस्टाइल, यही पर्टिकुलर लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाए। जब भी हम चाहे, जहाँ पे भी हम चाहे घूम सके, जा सके, या अपने बच्चों के एडुकेशन या जो भी अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है वो सारी चीज़ों को मेंटेन कर सकें। तो जब भी हम अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, तो हमारा सिर्फ एक और एक ही मोटिव होता है कि हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के नंबर तक कब पहुंचेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम 10,000 की SIP 25 साल तक चलाए एंड अगर हमें CAGR 12% का मिले, तो 25 साल के बाद वो 10,000 रुपये पर महीने जो हम लोग जमा कर रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेट अमाउंट 1.7 करोड़ का होता है। तो ये अमाउंट क्या सफिशिएंट है जिससे हम आगे अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर पाए या आगे अपनी ज़िंदगी को इसी पर्टिकुलर लाइफस्टाइल के साथ डील कर पाए? तो यही आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। या 1.7 करोड़ से हमें कितना मंथली इनकम मिलेगा, क्या वो मंथली इनकम हमारे लिए सफिशिएंट होगा, ये सारे चीज़ों को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ICICI फ्रीडम SIP प्लान के बारे में जानेंगे। ये प्लान सिंपली एक कॉम्बिनेशन है SIP और SWP का। SIP जिससे हम हर मंथ कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, एंड SWP में हम लोग हर मंथ उसी पर्टिकुलर बड़े कॉर्पस जो एक्यूमुलेट हो जाता है उससे हम एक पर्टिकुलर अमाउंट विड्रॉ करते हैं हर महीने, ताकि हम एक पर्टिकुलर अमाउंट विड्रॉ कर पाए एंड हमारी पेंशन या हमारी लाइफस्टाइल इसी तरह मेंटेन रहे। तो यही चीज़ का कॉम्बिनेशन है ICICI फ्रीडम SIP प्लान। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन लाया हूं आपके फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल सक्सेस के लिए। अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ताकि आपकी तरह दूसरों को भी इस पर्टिकुलर वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। अब अगर इस ICICI फ्रीडम SIP को एक छोटे से एग्जाम्पल से बात करें, तो अगर हम 10,000 की सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान 8 साल तक चलाते हैं, तो 8 साल के बाद हम मंथली इनकम उस पर्टिकुलर अमाउंट से 10,000 की निकाल सकते हैं, जिससे हमारा कैपिटल भी इरोड नहीं होगा एंड हमारा कैपिटल भी बढ़ता रहेगा। उसके साथ हम 10,000 रुपये का मंथली इनकम स्कीम एज पेंशन उस पर्टिकुलर कॉर्पस से निकाल सकते हैं। अगर यही SIP अगर हम 10, 12, 15, 20, 25 साल या 30 साल तक चलाते हैं, तो 10 साल के केस में हमारा जो मंथली इनकम स्कीम होगा वो 10,000 से बढ़ के 15,000 हो जाएगा। 12 साल के केस में वो 15,000 बढ़ के 20,000, 15 साल के केस में 30,000 की मंथली इनकम पेंशन, या 20 साल के केस में ये बढ़ के 50,000, 25,000, 25 साल के केस में ये 80,000 तक, एंड 30 साल के केस में हम लोग हर महीने 1,20,000 का सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से अपने इन्वेस्टमेंट से अपने पैसे को रिडीम कर सकते हैं, जिससे हमारा कैपिटल भी बढ़ता रहे एंड हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी चलती रहे। अब हम लोग आगे इस पर्टिकुलर वीडियो में इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन देखेंगे। इसमें से मैं एक एग्जांपल लूँगा जिसमें हम हर महीने 25 साल तक 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हमें हर महीने उसके बाद 80,000 रुपये की मंथली इनकम स्कीम या पेंशन मिलती है। ये सारे चीज़ों को हम लोग आगे इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि अगर आप 10,000 की सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP अगले 25 साल तक चलाए एंड अगर आपका पोर्टफोलियो 12% का रिटर्न देता है, तो आपका जो अमाउंट बनता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.9 करोड़ का बनता है। एंड अगर इस पर्टिकुलर अमाउंट से आप लाइफ टाइम एक फिक्स्ड पेंशन लेना चाहते हैं, जो कि हमारे केस में 80,000 की है, जो कि हमारे कैपिटल का अप्रॉक्सीमेटली 5 से
6% का है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम अपने कैपिटल से 80,000 का मंथली पेंशन देते हैं एंड अगर हमारा पोर्टफोलियो वो पेंशन लेने के बावजूद भी 12% का रिटर्न देता है, तो हमारा जो 1.7 करोड़ है वो अगले 30 साल में हमें 80,000 का पेंशन तो देगा ही देगा एंड हमारा कैपिटल जो 1.7 करोड़ का था वो बढ़ के 26 करोड़ का हो जाएगा। आप में से बहुत किसी को ये डाउट होगा कि हमने अपने पिछले स्लाइड में अपने इन्वेस्टमेंट्स पे 12% का रिटर्न कंसिडर किया है, तो अगर हमारे रिटर्न्स उससे कम हुए हैं तो क्या हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को 80,000 के हिसाब से विड्रॉ कर सकते हैं, या 25 साल के बाद हम अपने इन्वेस्टमेंट्स पे अगर हमें 10% एंड 11% का इंटरेस्ट रेट मिले अपने इन्वेस्टमेंट्स पे, तो क्या हम उसे 80,000 का पेंशन लाइफ टाइम विड्रॉ कर सकते हैं? तो इसका आंसर हाँ है। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट 10,000 के SIP के हिसाब से अगर 10% का ही रिटर्न देता है, तो हमारा जो फाइनल वैल्यू बनता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.24 करोड़ का बनता है। एंड अगर हमारा पोर्टफोलियो 11% का रिटर्न देता है, तो हमारा जो फाइनल अमाउंट बनता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.45 करोड़ का बनता है। एंड अगर हमारा पोर्टफोलियो 12% का रिटर्न दिया है, जिससे हम लोग पिछले वीडियो में या पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा है, तो हमारा जो फाइनल अमाउंट बनता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.7 करोड़ का बनता है। एंड उसके बाद अगर हम अपने फाइनल वैल्यू से हर महीने 80,000 रुपये निकालते हैं तीनों केस में, तो अगर 10% के केस को कंसिडर किया जाए तो हमारा जो विड्रॉल अमाउंट या विड्रॉल परसेंटेज होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 7.7% का होगा। एंड 11% के केस के कंसिडर करते हुए अगर हमारा पोर्टफोलियो 11% का रिटर्न देता है, तो हमारा जो विड्रॉल अमाउंट होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 6.6% का होगा हमारे पोर्टफोलियो का। एंड अगर 12% की बात की जाए तो हमारा जो विड्रॉल अमाउंट होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 5.6% का होगा, जो कि बहुत ईजिली मैनेजेबल है विदाउट डिप्रिशिएटिंग आवर कैपिटल। एंड इससे हमारा विड्रॉल लिमिट या फिर हम अपने फंड्स को विड्रॉ तो करेंगे, बट जो हमारा मूलधन है या फिर जो लमसम इन्वेस्टमेंट जो हमारा 25 साल के बाद जो हम लोगों ने जमा किया है अपने 10,000 के SIP के हिसाब से, उसके बाद भी वो पर्टिकुलर अमाउंट बढ़ता और बढ़ता ही रहेगा। अब अगर हम ICICI प्रूडेंशियल फ्रीडम SIP स्कीम्स की बात करें, तो हम लोग जो 25 साल तक इस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं वो अलग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। एंड 25 साल के बाद जब हमारा कॉर्पस बड़ा हो जाता है तो उस पर्टिकुलर कॉर्पस को एक कम वॉलेटाइल स्कीम में स्विच कर दिया जाता है, जिस स्कीम से हम हर मंथ सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान या पेंशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने स्क्रीन पे देख सकते होंगे तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है इन सारे सोर्स स्कीम्स पे होता है। फॉर एग्जाम्पल ICICI ब्लू चिप फंड, मिड कैप फंड या स्मॉल कैप फंड, ये सारे स्कीम्स में हम 25 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिस्क एपेटाइट। एंड जब हमें पेंशन लेने की बारी आती है तो अप्रॉक्स ये जो हमारा पैसा है वो ICICI बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, एसेट एलोकेटर फंड, ये सारे स्कीम्स में हमारे पैसे को स्विच कर दिया जाता है, जिससे हम हर महीने 80,000 का विड्रॉल या पेंशन प्लान कर सकते हैं। इसमें से कोई पर्टिकुलर स्कीम्स दोनों सोर्स और टारगेट में कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ICICI बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की बात करें, एसेट एलोकेटर फंड की बात करें, इक्विटी हाइब्रिड फंड की बात करें या रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान की बात करें, तो ये सारे फंड्स जो है वो सोर्स स्कीम में भी है और टारगेट स्कीम में भी है। तो ये सारे स्कीम्स में अगर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो 25 साल के बाद हमें कोई स्विचेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड उसी पर्टिकुलर स्कीम से हम लोग डायरेक्टली सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, पेंशन प्लान या SWP प्लान कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। एंड अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, या आपको अगर कोई नया वीडियो चाहिए कोई पर्टिकुलर नए स्कीम पे तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग हमारे थ्रू करवानी है, लाइक रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों के एडुकेशन थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाइक म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, कॉर्पोरेट डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से अपनी फ्यूचर प्लानिंग या गोल प्लानिंग करवानी है, तो नीचे दिए गए हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू।